एक दिन मुझे ऑनलाइन दूध मंगवाना था, एक दूध का पैकेट, तो मैंने ऐप खोली और दूध को कार्ट में ऐड कर दिया। अब जिसका टोटल बनता है ₹88, जिसमें ऑफ कोर्स डिलीवरी चार्जेस भी ऐड है। मैं ऑर्डर प्लेस करने ही वाला था, लेकिन चेकआउट पेज पर एक लाइन लिखी हुई थी कि अगर मैं 99 रुपीज की शॉपिंग करता हूँ तो मेरे को फ्री डिलीवरी मिलेगी, जिसके लिए मुझे थोड़े पैसे और खर्चने थे और मेरे को फ्री डिलीवरी मिल जाती। और उस मोमेंट पे मेरे को यही लगा कि यार ये तो बड़ा इजी विन है। तो मैंने क्या करा, एक चॉकलेट ऐड कर दी, जिसकी वजह से मेरा दूध और चॉकलेट का कंबाइंड प्राइस 99 रुपीज से ज्यादा हो गया और मेरे को फ्री डिलीवरी मिल गई। मिशन कंप्लीट है ना। लेकिन मैंने फाइनल बिल देखा, वहाँ डिलीवरी चार्जेस तो हट गए थे, लेकिन वहाँ एक नई चीज आ गई थी, हैंडलिंग फी। और किसी किसी ऐप पे इसको प्लेटफॉर्म फी भी बोलते हैं। एक सेकंड के लिए तो मेरे को समझ ही नहीं आया कि मैंने 99 रुपीज की शॉपिंग करी तो मेरे को फ्री डिलीवरी मिलनी चाहिए, तो ये एक्स्ट्रा पैसे मेरे से क्यों ले रहे हैं। और वहीं से मेरी क्यूरियोसिटी शुरू हुई, क्योंकि जितना ज्यादा मैंने चेकआउट स्क्रीन को ऑब्जर्व करना शुरू करा, उतना मेरे को रियलाइज हुआ कि हम ऑनलाइन शॉपिंग कम करते हैं और चेकआउट स्क्रीन के साथ गेम ज्यादा खेलते हैं। अब ध्यान से सोचो, अगर तुम्हें कोई कॉल करके बोले कि भाई ये तुम्हारा सामान है, ये मैं तुम्हारे घर तक पहुंचा दूंगा, 12 रुपए लगेंगे बस, तो ये तुम्हें महंगा लग सकता है। लेकिन अगर वही बंदा तुम्हें बोले कि 60 रुपए की शॉपिंग तुम और कर लो, जिससे तुमको फ्री डिलीवरी मिल जाएगी, तो सडनली डील अच्छी लगने लगती है। अब ये वियर्ड है ना, क्योंकि मैथमेटिकली तुम दोनों सिचुएशन में ज्यादा पैसे दे रहे हो, फिर भी एक सिचुएशन स्मार्ट लग रही है और दूसरी सिचुएशन अनफेयर लग रही है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारा ब्रेन होता है ना, वो सर्विस और प्रोडक्ट को सेम नजर से नहीं देखता। जब भी हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो हमारे दिमाग को लगता है कि हमको कुछ मिल रहा है, और जब हम किसी चीज के डिलीवरी चार्जेस देते हैं तो ऐसा लगता है कि पैसे हवा में उड़ रहे हैं। 100 रुपए के एक्स्ट्रा स्नैक्स ऐड करने हो, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, चॉकलेट, तो तुमको दर्द नहीं होएगा। लेकिन अगर उसी पे 12 रुपए के डिलीवरी चार्जेस लग जाए तो तुमको इरिटेशन होने लग जाएगी, क्योंकि हमारे ब्रेन को स्नैक्स रिवॉर्ड लगता है और डिलीवरी चार्जेस पेनल्टी। और कंपनीज को ये बात हमसे पहले पता है, इसलिए चेकआउट पेज पर कभी भी ये नहीं लिखा होता है कि स्पेंड मोर मनी, हमेशा ये लिखा होता है कि तुम 49 रुपीज दूर हो फ्री डिलीवरी पाने के लिए। डिफरेंस देखा? तुम्हारे सामने खर्चा नहीं रखा जा रहा है, तुम्हारे सामने एक गोल रखा जा रहा है। और जैसे तुम्हारे सामने एक गोल आता है तो शॉपिंग नहीं रह जाती है, वो एक गेम बन जाता है। और यही रीजन है कि प्रोग्रेस बार इतने इफेक्टिव होते हैं। स्क्रीन पर बस एक लाइन लिखी होती है कि तुम 37 रुपीज अवे हो, और अचानक तुम्हारा फोकस प्रोडक्ट से हटकर प्रोग्रेस बार पर आ जाता है। तुम सिर्फ दूध लेने आए थे, लेकिन अब तुम वो प्रोग्रेसिव बार कंप्लीट करना चाहते हो। और यही सबसे डेंजरस चीज होती है, धीरे धीरे तुम्हारा बजट चेंज हो जाता है। किसी ने फोर्स नहीं किया, किसी ने प्राइस नहीं बढ़ाया, बस टारगेट बदल दिया। और अगर तुम क्विक कॉमर्स ऐप यूज करते हो तो तुमने इसका नेक्स्ट लेवल भी देखा होगा। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? ये जो प्रोग्रेस बार होती है, इसका कभी भी एंड नहीं होता है। जैसे तुम एक टारगेट कंप्लीट करते हो, तुरंत तुम्हारे सामने दूसरा टारगेट आ जाता है। जैसे तुम ऐप खोलते हो, सबसे पहले लिखा आता है कि 99 रुपीज की शॉपिंग करो और फ्री डिलीवरी पाओ, जो तुम कर देते हो फ्री डिलीवरी के लालच में। फिर आप बोलते हैं कि थोड़ा और शॉपिंग कर लो, तुमको 50 रुपए ऑफ दे देंगे। और ऐसे ही तुमको बोला जाता है कि थोड़ी और कर लो तो 100 रुपए ऑफ दे देंगे। और ऐसे ऐसे ही 150, 200, 250 तुमको ऑफ दे दिया जाता है। फिर एक पॉइंट के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मैं ग्रोसरी शॉपिंग नहीं कर रहा था, मैं तो लेवल कंप्लीट कर रहा था। बिल्कुल वीडियो गेम की तरह, एक लेवल कंप्लीट करो तुरंत दूसरा लेवल आ जाता है, फिर उससे बड़े रिवॉर्ड्स, फिर और बड़े रिवॉर्ड्स। और धीरे धीरे तुम भूल जाते हो कि ओरिजिनली तुम लेने क्या आए थे। तुम्हारा ओरिजिनल टारगेट दूध था, लेकिन अब वो टारगेट डिस्काउंट है। और दोनों में जमीन आसमान का डिफरेंस है। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है, अगर कंपनी मुझसे सिर्फ 20 रुपए स्पेंड और करवाना चाहती है तो एग्जैक्ट मुझे 20 रुपए का प्रोडक्ट क्यों नहीं दिखाती? क्यों अक्सर 20 रुपए से ज्यादा या उससे कम वाला प्रोडक्ट दिखाती है? क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव है वो थ्रेशहोल्ड कंप्लीट करवाना नहीं है, ऑब्जेक्टिव होता है थ्रेशहोल्ड को ओवरशूट करवाना। मान लो तुम 30 रुपए दूर हो फ्री डिलीवरी लेने के लिए, और तुम कोई 149 रुपीज का प्रोडक्ट ऐड कर देते हो, तो यहाँ पे कंपनी जीत गई। तुमको लगता है कि तुमने डिलीवरी चार्जेस हटा दिए, रियलिटी में डिलीवरी चार्जेस ने तुम्हारा कार्ट बड़ा कर दिया। और चेकआउट रिकमेंडेशन इसीलिए एग्जिस्ट भी करती है। तुमने देखे होंगे ऐसी चीजें वहां लिखी होती है, पीपल ऑल्सो एडेड रिकमेंडेड फॉर यू। ये सजेशन सिर्फ कन्वीनियंस के लिए नहीं होते, ये सारे कार्ट एक्सपेंशन के टूल हैं। लेकिन स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि चेकआउट स्क्रीन का सबसे क्लेवर पार्ट फ्री डिलीवरी भी नहीं है। सबसे क्लेवर पार्ट है फीस के नाम, डिलीवरी फी, हैंडलिंग फी, प्लेटफॉर्म फी, और कभी कभी स्मॉल कार्ट फी और लेट नाइट फी भी। नाम अलग होते हैं, लेकिन कस्टमर को एक ही चीज फील होती है कि बिल बढ़ गया। और इंटरेस्टिंगली फीस गायब नहीं होती है, बस उसका नाम बदलता
चलता रहता है। अब फेयर बात ये है कि इनमें डिफरेंस होता है। जो डिलीवरी चार्जेस होती हैं वो राइडर्स और लॉजिस्टिक्स के लिए होती हैं। जो हैंडलिंग चार्जेस होते हैं वो पैकेजिंग और वेयरहाउस ऑपरेशंस के लिए होती हैं। प्लेटफॉर्म फी ऐप चलाने के लिए होती है। ये कॉस्ट रियल है, लेकिन प्रॉब्लम कॉस्ट नहीं है, प्रॉब्लम प्रेजेंटेशन है। क्योंकि जब तुम डिलीवरी चार्ज देखते हो तो तुम्हारा ब्रेन रिएक्ट करता है, लेकिन अगर वही अमाउंट 3 अलग फीस में तोड़ दिया जाए तो साइकोलॉजिकली बिल थोड़ा हल्का लगता है। इसलिए कई बार लोग क्या करते हैं, कार्ट में सामान तो ऐड कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही वहाँ 20 रुपए डिलीवरी चार्जेस दिखाता है वो वहीं पे छोड़ के ऐप बंद कर देते हैं। लेकिन अगर उसी की जगह 8 रुपए हैंडलिंग फीस और 5 रुपए प्लेटफॉर्म फी दिखाया जाए तो लोग उसको इग्नोर कर देते हैं। टोटल ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन रिएक्शन कंप्लीटली डिफरेंट है। और फिर आता है एक हिडन ट्रैप, स्मॉल कार्ट फी, जो एक्चुअली एक पेनल्टी है। मैसेज सिंपल होता है कि छोटा ऑर्डर मत करो। मान लो तुम्हें सिर्फ एक टूथपेस्ट चाहिए, अब जब तुम कोलगेट ऐड करोगे तो तुमको ऐप बोलेगा भाई स्मॉल कार्ट फीस 20 रुपए लगेंगे। अब तुम सोचते हो यार 20 रुपए देने से अच्छा है 30 रुपए का चिप्स ऐड कर लूं, और वहीं से साइकिल दोबारा स्टार्ट हो जाता है। बचाने के चक्कर में खर्चा हो जाता है। और सबसे शॉकिंग चीज मुझे तब लगी जब मैंने खुद के ऑर्डर देखने शुरू करे। मैंने नोटिस किया कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिसको मैंने फ्री डिलीवरी के लालच में ऐड करे थे, वो कहीं यूज ही नहीं हो रहे, वो वैसे ही पड़े हुए हैं। कुछ प्रोडक्ट्स एक्सपायर हो चुके हैं, कुछ को तो मैंने कभी यूज ही नहीं किया, वैसे ही पड़े हुए हैं। लेकिन चेकआउट के वक्त हर प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट लगता है, क्योंकि उस वक्त मैं यूटिलिटी इवेल्युएट नहीं कर रहा था, मैं प्रोग्रेस बार को इवेल्युएट कर रहा था। और शायद इसीलिए चेकआउट स्क्रीन ई कॉमर्स कंपनीज की सबसे प्रॉफिटेबल स्क्रीन होती है। यहाँ प्रोडक्ट नहीं बदलता, ना ही कस्टमर बदलता है, बस फ्रेमिंग बदल जाती है। और फ्रेमिंग इतनी पावरफुल होती है कि 12 या 20 रुपए बचाने के चक्कर में लोग 120 रुपए खर्च करके खुश होकर घर चले जाते हैं। तो अगली बार जब तुम चेकआउट स्क्रीन पर हो और स्क्रीन तुमको बोले कि तुम 43 रुपीज दूर हो फ्री डिलीवरी के लिए, तो 1 सेकंड के लिए रुकना, प्रोग्रेस बार मत देखना, डिस्काउंट मत देखना, बस फाइनल अमाउंट देखना। और चेकआउट करने से पहले एक चीज सोचना, ये जो फ्री डिलीवरी का बैनर है अगर इसको यहाँ से हटा दिया जाए तो क्या मैं ये एक्स्ट्रा आइटम अभी भी कार्ट में रखूंगा? और अगर तुम्हारा आंसर नो है तो शायद तुम्हें उस प्रोडक्ट की कभी जरूरत थी ही नहीं। और शायद इसीलिए चेकआउट स्क्रीन ई कॉमर्स कंपनीज की सबसे प्रॉफिटेबल स्क्रीन होती है, क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट नहीं बदलते, यहाँ सिर्फ डिसीजंस बदलते हैं। ये देखो, तुमको ना एक चीज़ दिखाता हूँ। देखो मैंने ब्लिंकिट ओपन किया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं मान लो कि कोई सामान ऐड कर देता हूँ, जैसे इसमें कोई ये ऐड कर दिया हमने टकाटक, ठीक है। अब हम व्यू कार्ट में जाएंगे और यहाँ पर ना ये चीज़ देखो, यहाँ पे अभी जो डिलीवरी चार्ज है वो 30 रुपये दिखा रहा है, ठीक है। और साथ में ये लिखा है कि 129 अगर तुम और ऐड करोगे तो तुमको फ्री डिलीवरी मिल जाएगी, ठीक है। तो इसमें अब ऐड कर देते हैं, 129 पूरा करना है तो हम ये सब कुछ ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो अब ये ऐड कर दिया। अब देखो हमको फ्री डिलीवरी मिल गई, लेकिन अब डिलीवरी चार्ज देखो 12 रुपये हो गया। 12 रुपये को काट के इन्होंने फ्री लिख दिया है, जो पहले 30 रुपये थे, ठीक है। और एक और चीज़ जी, जितने भी आइटम है ना, ये 20 रुपये का, ये 25, 51 का, ये 25, 40, 26, 25, जब तुम इन सबका टोटल करोगे ना तो तुम्हारा टोटल 212 ही बनेगा। ये जो इन्होंने 219 रुपये माइनस करके 212 लिखा है ना, इसमें भी स्कैम कर रखा है। ये तुम्हारा टोटल 212 रुपये बनता है। और डिलीवरी तो पता ही चल गया तुमको 30 रुपये, तो इसको 12 काट के इन्होंने 30 को हटा दिया, 12 को काट के फ्री दिखा दिया, प्लस हैंडलिंग चार्ज भी लगा दिए तुम्हारे 11 रुपये। तो अब ये बताओ कि फ्री डिलीवरी हुई कैसे?